जय हिंद दोस्तों। हम नेक्स्ट जो सेशन है अपना उसमें हम जो देखने जा रहे हैं टेंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये जो पूरा वीडियो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो अपने सीबीएसई के हमारे दोस्त हैं उनके लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की वजह से और कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था, सर कि क्या करो, ये पर्टिकुलर क्या करो टॉपिक के ऊपर भी आप लेसन का एक वीडियो डालिएगा। चलो तो देखिए दोस्तों, चलते हम आगे। टेंसेस टेंसेस जो होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेने, टेंसेस वगैरह क्या होते हैं। मगर दोस्तों उसके पहले, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या कीजिए, अपना जो चैनल है मिस्टर ब्लेस्ड, इसे क्या कीजिएगा दोस्तों। देखिए, मैं इतना मेहनत करके, बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है कि इतना वीडियो वगैरह तैयार करने में, आपको पूरी जानकारी देने में, तो दोस्तों एक यहाँ पे सब्सक्राइब तो करना ही बनता है। आपको बता दूं, मिस्टर ब्लेस्ड नाम से मेरा चैनल है। आप क्या करो, उसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसी के साथ में, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपके जो दोस्त होंगे इनके साथ में भी शेयर कीजिएगा। चलो दोस्तों, बिना देरी के हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले टेंस का मीनिंग क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए, टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। हमें क्या करना है कि एक जो होता है टाइम ऑफ एक्शन जो होता है, हमें क्या करना है वो दिखाता है, और उसी के साथ में जो स्टेट ऑफ एन इवेंट भी वहां पे बताया जाता है। देखिए, वहां पे अगर देखा जाए, देर आर थ्री टेंसेस है उसमें, हमें पता है पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पहला प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। इस तरह के जो होते, जो मेन होते हैं हमारे तीन टेंसेस है। उसके बाद में देखो दोस्तों, ईच ऑफ द थ्री टेंसेस हैज फोर फॉर्म्स और सब डिविजन्स टू शो कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम। दीज आर, हर एक जो टेंस होता है देखिए दोस्तों, उसके क्या होते हैं, हर इसके चार जो फॉर्म्स होते हैं, सब टाइप्स इसमें है, जो क्या होते हैं ना, कंटिन्यूटी बताते हैं और कंप्लीटनेस भी उसमें दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है इंडिफिनिट। देखिए दोस्तों, ये जो इंडिफिनिट है, इसको और एक भी एक नाम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करते हैं हम, सिंपल टेंस भी बोलते हैं ना। सबसे जो पहला जो टेंस होता है वो क्या होता है, सिंपल टेंस होता है। देखिए, दूसरा दूसरा जो टेंस होता है वो कौन सा है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सॉरी, इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूस बोलते हैं, इम्परफेक्ट दोस्तों, और इसको एक नाम है, मैं आपको वो भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। वो होता है, उसका नाम है प्रोग्रेसिव। ऐसे तीन नाम है ये कौन से टेंस के लिए, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव। दूसरा है कौन सा, तीसरा पार्ट है ये कौन सा है, परफेक्ट, और लास्ट वाला है परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे चार इसमें सब टाइप्स यहाँ पे हमें है। चलिए देखो दोस्तों, आगे जो है हमारे पास में जो टेबल में आपको इलेबरेट करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले टेंसेस का यहाँ पे क्या किया, पूरा ये किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। उसके बाद में इंडेफिनिट, इसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल बोलते हैं। इसका जो है उसके भी आपको क्या किया है यहाँ पे, जो चेंजेस यहाँ पे बताइए। देखिए, प्रेजेंट में क्या होता है, प्ले होता है, उसको क्या होता है, यस, ई एस, आई एस, इस तरह से क्या होता है, यस, ई एस या आई एस यहाँ पे सफिक्स लगता है। पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में उसको ईडी लगता है। उसके बाद में फ्यूचर में क्या होता है, शाल विल आता है, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब आता है। देखिए दोस्तों, आगे कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस को अलग अलग आपको दो नाम मालूम है, इम्परफेक्ट है, चाहे फिर ये इम्परफेक्ट हो या प्रोग्रेसिव हो। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट में एम इज आर आते हैं और उसके बाद में वी वन आई एन जी आती है। वही पास्ट टेंस में क्या होता है, वाज वर आते हैं और उसके बाद में वी वन आई एन जी आता है। उसके बाद में दोस्तों विल शार आता है और बी प्लेइंग आता है। परफेक्ट में आते हैं हम तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव आता है, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। वही पास्ट टेंस में क्या होता है, हैड होता है और वी थ्री होता है। वही फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शाल विल के बाद में हैव और वी थ्री क्या होता है वहां पे मेंशन किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैव, हैज होता तो ही, उसके साथ में बीन और वी वन आई जाता है। वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैड प्लस बीन और वी वन आई जाता है। और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, शाल विल और उसके बाद में हैव बीन, और उसके बाद में आता है वी वन प्लस आई एन जी। इस तरह से आपने जो पूरा टेबल देखा है टेंस का, इस तरह से हमें क्या करना है, टेबल को फॉलो करना है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमें बड़ा ही काम में आने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले द इंडिफिनिट टेंस में डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीटेड और। एक बात मैं आपको बता दूं, जो टेंस होता है सबसे पहला सिंपल होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनाइट टेंस बोलेंगे। इसमें बात आपको ध्यान में रखनी दोस्तों, ये कभी बताता नहीं है कि ये वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट, जो एक्शन हो चुकी है या नहीं, ये बताने का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। उसके बाद में कंटिन्यूस होता है, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, वो क्या करता है कि वो बताता है कि एक्शन इज गोइंग ऑन, ऐसा बताता है। उसके बाद परफेक्ट टेंस क्या होता है, वो कहता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर ये होता है, एक्शन होता है, वो क्या हो चुकी है, परफेक्ट उसमें फिनिश हो चुकी है, बताने का काम करता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है,
ये क्या इंडिकेट करता है कि एक्शन जो होता है वो बताने का काम करता है कि ये जो एक्शन हो चुके, बिगन हो चुके और अभी भी वो शुरू ही ये बताने का काम कर चुकी है। इन ब्रीफ में मैं आपको बताने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही लेंदी इसके ऊपर वीडियो बन सकता है, मगर आपका 10th स्टैंडर्ड का जो एग्जामिनेशन है सीबीएसई का वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड अप में बता रहा हूँ, तो प्लीज उसे क्या कीजिए, समझ के लीजिएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में टेंस में मैं बता दूं आपको क्या होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है, यस आपको सब्जेक्ट है, वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, ये होता है फॉर्मूला अपना प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, मगर सिंगुलर के होगा तो यस प्लस वी1 प्लस यस यस आई एस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपने 10वीं तक पढ़े तो आपको उसके बारे में ओवरऑल आइडिया होगा ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा डिटेलिंग करने का प्रयास करता हूँ। ये क्या होता है ना, एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ। बहुत बार क्या जनरल ट्रूथ बताते जाते हैं इसमें, ये पर्टिकुलर टेंस में, उसी के साथ में जो कोई पर्टिकुलर जो घटना होती है, एक्शन घट रही है, ये बताने का भी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट वगैरह वगैरह, अलग अलग एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये कैसा इटरनल ट्रूथ है, कभी भी देखेंगे पहले भी वैसा ही था, आज भी और कल भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन में तो सन राइजेस की इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होने वाला है, ये पर्टिकुलर टेंस यूज किया जाने वाला है। एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलर और हैबिचुअली, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट की जो हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए भी क्या होता है, ये टेंस का यूज किया जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स गो टू स्कूल रेगुलरली, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, हर दिन स्कूल जा रहे हैं, ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस अगर देखा जाए तो आपको मैं बता दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है ना, जिसे बोलते हैं होकरार्थी सेंटेंस, मतलब क्या, उसमें कोई भी निगेशन नहीं रहता है, नो नॉट नेवर नथिंग वर्ड जिसमें नहीं रहते उसे जनरली हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जिसमें होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, दे प्ले, उसके बाद में अगर निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं ना, कि निगेटिव सेंटेंस में सीधा सीधा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है दे डू नॉट प्ले, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉट वर्ड यहाँ पे आ चुका है, तो निगेटिव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ऊपर के सेंटेंस में आपको देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, डू दे प्ले, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखना है आपको क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया मतलब इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, पहला होता है वर्बल और दूसरा होता है WH, मगर यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से बिगिनिंग है उसकी, डू दे प्ले, इसका मतलब ये क्या है, वर्बल क्वेश्चन है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, देखिए डू दे नॉट प्ले, इस तरह से सेंटेंस होता है, नॉट कभी भी डोंट शुरू में नहीं आता है, उसको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में कंसिडर करना होता है। आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको ध्यान देके पूरी चीजें आपको क्या करनी है, आपको फॉलो करनी है। देखिए दोस्तों, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट टेंस होता है हमारा, हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसमें देखना है कि उसका क्या होता है ना, कि एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन द प्रेजेंट और एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रेजेंट टाइम। उसमें बताया जाता है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन जो होते है, हो रही घट रही है, उसके बारे में पर्टिकुलर टाइम में, ये बताने के लिए टेंस को यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों, इसका भी अगर देखा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, उसके बाद में निगेटिव में देखा जाए वही, अगर इंटरोगेटिव किया था आर यू प्लेइंग, और निगेटिव इंटरोगेटिव में आर यू नॉट प्लेइंग, इस तरह की सेंटेंस हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता दूं, उसमें फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है, यस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हैज क्या होता है, सिंगुलर के सामने लेते हैं, हैव क्या होता है, प्लूरल के हम सामने लेते हैं, और ये भी यूज कब किया जाता है, इसमें क्या होता है, डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट बीन कंप्लीटेड, इसका मतलब बताता है कि एक कंप्लीट अभी भी एक्शन हुई है, उसको बताने का काम परफेक्ट टेंस करता है, प्रेजेंट परफेक्ट करता है। चलिए आगे दोस्तों, इसका अगर देखा जाए अफर्मेटिव सेंटेंस आई हैव प्लेड, निगेटिव अगर देखा जाए आई हैव नॉट प्लेड। आपको एक बात पता चली होगी यहाँ अभी तक की, ये जो नॉट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसको प्लेस किया जाता है, वही अगर इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेना है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना है, और निगेटिव इंटरोगेटिव क्या करना है, शुरू में सिर्फ आपको हैव वर्ड को लेना है, बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों सेंटेंस है जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, नेक्स्ट जो टेंस का पार्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके में देखिए जो फॉर्मूला होता है, यस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन वी1 आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग कंटिन्यूइंग, बहुत टाइम से एक्शन शुरू हो चुके हैं मगर अभी तक खत्म नहीं हुई है, और उसको चलते वक्त बताने के लिए ये टेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, कि वी हैव बीन प्लेइंग, उसके बाद में वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, उसके बाद में हैव वी बीन प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है, निगेटिव इंटरोगेटिव में हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, इस तरह की सेंटेंस बनती है दोस्तों। आगे चलते सिंपल पास्ट टेंस में, इस तरह से अपना प्रेजेंट कंप्लीट हुआ। पास्ट टेंस में क्या होता है, यस प्लस वी2 प्लस ओ ऑब्जेक्ट लिया जाता है, और इसका यूज क्या होता है, इसमें जो होते हैं ये पूरे यूज है, कब हमें यूज करना है,
आपको दोस्तों बता दूं मैं कि द सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट, मतलब पास्ट में कोई घटना घट चुकी है उसको बताने के लिए ये टेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस आई प्लेड, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है करके यहाँ पे डीड का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों डीड का यूज किया, आई डिड नॉट प्ले, डिड आई प्ले, और उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड आई नॉट प्ले। इस तरह से सेंटेंस क्या करते हैं हम तैयार करते हैं। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस में आए दोस्तों हम यस प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वी1 आईएनजी ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो इसका यूज होता है फॉर एन एक्शन विच वॉज हैपनिंग एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, पास्ट में क्या हो रही थी, कोई घटना घट रही थी, इसको बताने वाली जो रहती है घटना जो घट रही है उसके बारे में वो जानकारी देने के लिए क्या करते हैं हम ये टेंस का यूज हम करते हैं दोस्तों। उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस बॉयज वर प्लेइंग, बॉयज वर नॉट प्लेइंग, वेयर द बॉयज प्लेइंग, और उसके बाद में अगर उसका निगेटिव इंटरोगेटिव किया जाए वेयर बॉयज नॉट प्लेइंग। इस तरह से सेंटेंस ये बनाए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा जाए सब्जेक्ट OS प्लस हैड प्लस V3 प्लस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड the past perfect tense is used to express an action that was completed before another action started in the past. It is used with the earlier of the two actions. The simpler past tense used with the other action. उसमें मतलब जो पहली सेंटेंस बता दूं आपको कि दोनों में जो यूज होते हैं सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद में कौन सा एक्शन शुरू हुआ था, और उसके बाद में जो पहला जो होता है एक्शन जो कौन सा शुरू हुआ था उसको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस में बॉयज वर प्लेइंग, उसको बता दूं आपको बॉयज वेयर नॉट प्लेइंग, बॉयज वेयर प्लेइंग, और उसके बाद में वेयर द बॉयज नॉट प्लेइंग। इस तरह से सेंटेंस होते हैं। उसके बाद में और एक सेंटेंस अगर देखा जाए ये टेंस में शीला हैड प्लेड, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में शीला हैड नॉट प्लेड, उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस हैड शीला प्लेड एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हैड शीला नॉट प्लेड। इस तरह के सेंटेंस हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यस प्लस हैड प्लस बीन V1 आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट पॉइंट। उसमें क्या होता है बहुत दिनों पहले एक घटना शुरू हुई थी एक्शन और वो शुरू ही थी वो बताने के लिए टेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस रिया हैड बीन प्लेइंग, रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग, हैड रिया बीन प्लेइंग एंड हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग। इस तरह के सेंटेंस हम वहां पे देख सकते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में आए हम दोस्तों। इसमें तो आपको पता है जो फॉर्मूला होगा इसका इस तरह से हम यहाँ पे फॉलो करने वाले। इसमें देखिए यस प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस वी1 प्लस ओ, उसके बाद में दो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, उसका जो यूज होगा एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है उसके बारे में जानकारी करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर देखा जाए रवि विल प्ले, रवि विल नॉट प्ले, विल रवि प्ले एंड विल रवि नॉट प्ले। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे दोस्तों। फ्यूचर टेंस जो होता है कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में यस प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ओ। इस तरह से आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला इसका, और उसके साथ में इसका जो यूज होता है कहा होता है एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कोई घटना घटेगी ये बताने के लिए टेंस का यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में आगे चलते हैं हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस आई विल बी प्लेइंग, नेगेटिव सेंटेंस होता है आई विल नॉट बी प्लेइंग, शाल आई बी प्लेइंग। और उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे विल है उसके बाद में शाल भी आप यूज कर सकते हैं। विल मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा आती है मतलब वहां पे गारंटी आती है करके यूज करते हैं हम विल, आप शाल भी यहाँ पे यूज करते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है शाल आई नॉट बी प्लेइंग, इस तरह के सेंटेंस हम कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमें क्या करना है यस उसके बाद में शाल ऑब्लिक विल उसके बाद में हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। ये जो टेंस होता है हम कब यूज करते हैं टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है एक पर्टिकुलर एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगी ये बताने के लिए क्या होता है ये टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों इसमें सेंटेंस क्या होता है शी विल हैव प्लेड, शी विल हैव प्लेड अनु जाऊन विंडो बंद कर बरं ती बोम लायला तिकडून तिकडची ती पुढचं आपली दरवाजा तिकडून बंद कर। सॉरी दोस्तों जो बाहर एक हॉकर था वो आवाज दे रहा था, थोड़ा ये हो रहा था, थोड़ा मेरा टेम्पर लूज हो गया क्योंकि आप जानते हैं एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें अगर बीच में कुछ अगर ये हो जाए तो कैसा अच्छा नहीं लगता है। सो दोस्तों मैं बोलूंगा आपको फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप क्या करो अपना जो चैनल है उसे क्या करो आप इसे क्या करो सब्सक्राइब करो, इसे क्या करो आप सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि ये चैनल जो अपना मिस्टर ब्लिस इसे सब्सक्राइब करो। बस थोड़ी स्लाइड्स रही है अपन उतना लेके हम क्या करेंगे स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये टेंस का भी फॉर्मेट अपना लेक्चर हो जाएगा मिस्टर ब्लिस नाम से, जो आपको तो मालूम है चैनल है, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलो तो फिर दोस्तों अपने इसके साथ में हम आगे चलते फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में यस प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन
प्लस V1 ING-O। उसके बाद मैं आपको बताऊँ चाहूँगा कि एन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहेगी, ये बताने के लिए टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर सेंटेंस लिया जाए, राज विल हैव बीन प्लेइंग, उसके बाद में राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, उसके बाद में विल राज हैव बीन प्लेइंग, और लास्ट में आएगा विल राज नॉट हैव बीन प्लेइंग। दोस्तों इस तरह से आपने क्या किया, पूरे के पूरे सेंटेंसेस हमने कवर कर लिए, टेंसेस दोस्तों। उसके दोस्तों आई होप दोस्तों आपको इसमें इंजॉय आपने किया होगा ये वीडियो में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मगर दोस्तों एक इसके बारे में मैं आपको बोलूंगा, आप क्या करो, ये जो चैनल है अपना सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों इसमें क्या करो, आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो अपना जो दोस्तों जो अपना लक्ष्य है हमारा, मैं आपको बोलूंगा, मैं अपने आपके लिए इतनी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएगा कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसको वीडियो जिसके ऊपर ज्यादा कमेंट रहेंगे उसी को वही टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अपना जो चैनल है मिस्टर ब्लेस्ड, और दूसरा चैनल है DCA ऑनलाइन एजुकेशन, इन दोनों को भी यूट्यूब चैनल पे आप क्या कर सकते हो, आप अभी के अभी चलो उसे क्या करो कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपना जो टारगेट है 1000 जो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने का है, उसी के साथ में लाइक्स का भी है दोस्तों, इसमें कम से कम 500 लाइक होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं दूसरा भी वीडियो इसके यही टॉपिक आप अगर जो बोलेंगे उसके ऊपर डालूंगा। देखिए दोस्तों इंग्लिश ही नहीं, मैथमेटिक्स छोड़ के जो बाकी के सब्जेक्ट रहेंगे वो पूरे सब्जेक्ट की वीडियो अपन कवर कर सकते हैं। तो आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहे, और आपको इसी तरह से ये जो वीडियो है दोस्तों अपना यहाँ पे होता है, दूसरा वीडियो देखने के लिए आप लगे रहिए, क्योंकि दूसरे वीडियो में हम अलग पार्ट लेके आने वाले। थैंक यू।